कुरान करीम सूरह रहमान की एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान, हर वो चीज़ जो इसके ऊपर है वो फना होने वाली है। इसके ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर जितनी चीज़ें हैं वो फना होने वाली हैं, सब फना होंगी, लेकिन दो चीज़ें बाकी रहेंगी। अल्लाह उनको इसे उठा लेगा। हमारे तुम्हारे मकानात तो फना हो जाएंगे, लेकिन लिखा है कि काबा शरीफ और मस्जिदें, इन दोनों को अल्लाह ताला ऐसे ही उठा लेगा जन्नत में। ये फना नहीं है, अल्लाह इसे उठा लेगा। अल्लाह कादिर मुतलक है। जैसे 4 नबियों को अभी मौत नहीं आई, 4 नबी ऐसे हैं जिन्हें मौत नहीं आई। एक तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिन पर मौत नहीं आए, जन्नत में पहुंच गए। सब मरने के बाद मैदान महशर में हिसाबो किताब के बाद जन्नत में जाएंगे। और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की शान है कि बगैर मौत के जन्नत में पहुंच गए। अब बताओ, हमरे तुमरे में यहाँ कुछ बैल है, बैलवे कहा था कि नबी इंसान, हम हुए इंसान। नबियों का मर्तबा तो बहुत बुलंद है। और दूसरे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये भी इनको मौत नहीं आई, आसमानों में हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के थे, सिर्फ माँ थी, अब्बा नहीं थे, अब्बा थे ही नहीं। अल्लाह इस बात पर भी कादिर है कि बगैर बाप के भी पैदा फरमाते। जब आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया, तो बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। क्या ताज्जुब की बात है। लेकिन उस जमाने में भी लोग उनके दुश्मन बने, और ऐसे दुश्मन बने कि कत्ल करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने घेरा। तो सब कहूँ एक न एक नेता होते, नेता तो कत्ल करे वाले में यह भी एक नेता रहा। नेतवा मुहारिम ठाड़ कि निकले तब मारा जाए। और अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और ईसा अलैहिस्सलाम के घर की छत फाड़ करके ईसा अलैहिस्सलाम को जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानों में लेके चले गए। और ये सब खड़े देखे। तब जो नेतवा रहे कहा थे निकरी ना, तुम लोग रुको, हम जाए थे अंदर से पकड़ के ले थे। भगवान अंदर पकड़े ईसा अलैहिस्सलाम, और जब पकड़े गवा तो ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत अल्लाह ने उसके ऊपर डाल दिया। वो ईसा अलैहिस्सलाम की तरह हो गया। ढोड़ी ढाड़ी नाई पे निकला, कहीं सो तो नाई हो, जैसे निकला बस तूर ही लागे से, यानी तो वही हुआ। और तूर तार के बराबर कह दिया। ऐलान हो गया कि ईसा इब्ने मरियम को हम लोगों ने मार डाला और चौराहे पे लाश टांग दिया। ईसा अलैहिस्सलाम की माँ ने जब सुना कि मेरे बेटे को लोगों ने मार डाला, तो ईसा अलैहिस्सलाम की गम में मरियम रोने लगी। उनको पता नहीं था। ऐसा रोई कि बिस्तर पकड़ लिया। कुछ दिनों में इतना कमजोर हो गए कि उठने की भी ताब मरियम को न रही। एक दिन एक फरिश्ता आया, कहा मरियम। तो हजरत मरियम की आंख खुली। इतनी कमजोरी थी कि इधर उधर देखने की भी हिम्मत नहीं थी, आंख बंद कर दी। फिर फरिश्ते ने कहा मरियम।
फिर आँख खुली, फिर बंद हो गई। तीसरी मर्तबा फरिश्ते ने कहा, मरियम, फला पहाड़ी के पास तेरा बेटा ईसा तेरा इंतजार कर रहा है। जैसे इतना सुना कि औलाद की मोहब्बत में फौरन उठ पड़ी और दौड़ती हुई पहाड़ी के पास पहुंची। ईसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, माँ बेटे गले मिले, रोए। ईसा अलैहिस्सलाम ने समझाया, मेरी माँ मरियम, मुझे लोगों ने कत्ल नहीं किया है, मुझे तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जिब्रील के जरिए आसमानों में उठा लिया और मेरी सूरत फला पर डाली गई है। वो कत्ल जो हुआ है वो फला इंसान हुआ है, मैं नहीं हुआ हूँ। ऐ मेरी माँ मरियम, अब रोना नहीं, सब्र करना, इंशाअल्लाह अब हमारी तुम्हारी मुलाकात क़यामत ही के दिन होगी। फिर पहाड़ इस आसमानों में चले गए तो 4 नबियों को मौत अभी नहीं आई। इदरीस अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम, और चौथे हैं हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, जो आज भी सरकार गाजी के यहाँ तशरीफ लाते रहते हैं। यही खिज़र हैं जिन्होंने बम्बई माहिम शरीफ में एक मदार है हजरत मखदूम माहिमी की। मखदूम माहिम उस ज़माने में बम्बई में थे जिस ज़माने में कोई कुरान पढ़ाने वाला नहीं था, कोई नहीं था कुरान पढ़ाने वाला। एक दिन मखदूम ने कहा, मेरी माँ मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। कहा, बेटा यहाँ कोई कुरान पढ़ाने वाला है ही नहीं, ज़रा इको बंद कर दो भैया माइक वाले, इको बंद कर देना बेटा। कहा, बेटा बम्बई में कोई कुरान पढ़ाने वाला है ही नहीं। तो कहा, अम्मा मैं कुरान नहीं पढ़ूँ। कहा, बेटा अल्लाह चाहेगा कोई आएगा कुरान पढ़ाने वाला तो कुरान पढ़ा देगा। तो कहा, अम्मा मुझे बाहर भेज दो। गौसे पाक की माँ ने गौसे पाक को बाहर भेजा था, हमें भी भेज दो, मैं कुरान पढ़ लूँ। तब मखदूम माहिम की माँ ने कहा था कि बेटा गौसे पाक की माँ के पास दौलत थी और मैं गरीब हूँ, मैं कैसे भेज सकती हूँ। रुको, अल्लाह चाहेगा तो कोई सूरत पैदा होगी। रुक गए मखदूम, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर कहते, अम्मा मैं जाहिल रह जाऊँ, अम्मा मैं कुरान से महरूम रह जाऊँ। ये कहते थे और सुबह उठते थे, समंदर के किनारे जाते थे और दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। रवायतों में आता है कि एक दिन मखदूम माहिम की माँ ने रात में वज़ू बनाया और वज़ू बना के 2 रकात नमाज अदा की और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगे, परवरदिगार मेरा बेटा मखदूम कुरान पढ़ना चाहता है, इलाही मेरे हाथों की लाज रख ले और कुरान पढ़ाने वाला कोई भेज दे। ये मखदूम की माँ ने दुआ मांगी। दूसरे दिन जब मखदूम समंदर के किनारे गए तो देखा कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम खड़े मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं, बेटा तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने मुझे भेजा है कि मखदूम को तुम कुरान पढ़ा दो। आओ मखदूम, अब तुम्हें रोज़ाना नहीं आना है। सीने से लगाया हजरत खिज़र ने और मखदूम माहिम को हाफिज़ कुरान बना दिया। ऐ लोगों, ये हजरत खिज़र आज भी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह जिसे जिस तरह चाहे रखे। कब्रों पे जाना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, हुजूर रोज़े अनवर में दफन किए गए तो हजरत आयशा सरकार की बीवी कहती हैं कि मैं हुजूर के हुजरे में जाती थी, बैठी रहती थी, पढ़ती रहती थी।
कुछ दिनों के बाद मेरे अब्बा हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो हुजूर के दाहिने पहलू में वो दफन किए गए। तब भी मैं जाती रहती थी। कुछ दिनों के बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ तो हुजूर के बाएं पहलू में दफन हुए। तो हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं बग़ैर पर्दे के जाने में शर्माने लगी। अब मैं हुजरे में जाती थी रोज़े रसूल में तो पर्दे का एहतमाम करके जाती थी। क्यों? हज़रत उमर से शर्माती थी। पता चला हज़रत आयशा का अक़ीदा था कि अल्लाह वाले कब्र में भी रह कर के लोगों को देखा करते हैं, वरना शर्म की क्या ज़रूरत थी, देखते रहते हैं। आज हज़रत गुलाब शाह हम लोगों को देख रहे हैं कि कौन किस तरह हाजिर है, कौन कहाँ है। ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रवैये से साबित है। हमारी माँ बहनों को भी चाहिए कि शर्म व हया को अपनाएं। लेकिन आज देखा जाता है नकाबो पहनी है तो कमर में यहाँ रस्सा बंधी है, लागत है डांका डाले जाता। रस्सा बांधने से कितनी बेहयाई जाहिर होती है, आप खुद सोचो। नकाब की ईजाद हुई थी जिस्म के हिस्से को छुपाने के लिए कि ताकि जिस्म का नीचा ऊंचा हिस्सा छुप जाए, किसी अजनबी की निगाह न पड़े। लेकिन आज नकाब पहनने के बाद जब कमर में पट्टी बांधी जाती है तो उसका मकसद ख़त्म हो जाता है। शर्म व हया ईमान का हिस्सा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी की शर्म व हया देखो कि कब्र अनवर में जाती थी तो पर्दे से जाती थी। कब्रों की ज़ियारत करो इसलिए कि कब्रों पे जाने से मौत याद आती है। हुजूर फरमाते ज़ूरुल क़बूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। कब्र पे जाओगे तो मौत याद आएगी। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फेरते हैं। लेकिन कब्रों पे जाए तो आदमी किस तरह खड़ा हो। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। अपनी किताब में लिखते हैं कि एक मरतबा दिल्ली हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे हाज़िरी हुई उनकी। तो हज़रत फरमाते मैं हाथ बांधे ऐसे खड़ा फातिहा पढ़ रहा था। इतने में करीब ही में मरकज़ है उन लोगों का, उसमें से एक आदमी आया और वो ऐसे हाथ छोड़े खड़ा कब्र के पास और हज़रत को घूर घूर के देख रहा था। हज़रत भी समझ गए कुछ नहीं है, मुझे देख के नाराज़ हो रहा है। जब फातिहा से फारिग हुए तो हज़रत ने पूछा भाई आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं मेरे ऊपर? तो उसने कहा शिर्क कर रहे हो। और कह रहे हो गुस्सा क्यों हो रहे हैं? कहा क्या शिर्क कर रहा हूँ? कहा कब्र के सामने ऐसे हाथ बांधे खड़े हो जैसे इंसान नमाज में खड़ा होता है, तो कब्र के सामने हाथ बांध कर नमाज की तरह खड़े हो, ये शिर्क है। शिर्क कर रहे हो, कह रहे हो गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तो हजरत ने फरमाया मैंने शिर्क किया तो आप भी तो शिर्क कर रहे हो। कहा मैंने क्या शिर्क किया? कहा हाथ छोड़कर तुम खड़े हो कब्र के सामने, ये भी तो नमाज के मुशाबे है। नमाज में हाथ छोड़कर भी तो नमाजी खड़ा होता है। कहा नमाजी नमाज में हाथ छोड़कर कहाँ खड़ा होता है? हजरत ने फरमाया जब नमाजी कौमा में जाता है, कौमा जानते हैं आप लोग,
एक है जलसा, एक तो ये जलसा हो जो किया जाता है, और एक जलसा नमाजों में होता है। जब दो सजदा आप करते हैं ना, तो एक सजदा करने के बाद जो बैठते हैं फिर दूसरा सजदा करते हैं, दोनों सजदों के बीच में जो बैठा जाता है इसी को इस्लाम में जलसा कहते हैं। और एक है कौमा, एक है कौमा। कौमा किसे कहते हैं? जब नमाजी समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के रुकू से खड़ा होता है तो उस वक्त उसके हाथ छूटे रहते हैं, तो उसको कहते हैं कौमा। तो कौमा में नमाजी के हाथ छूटे रहते हैं। हजरत ने फरमाया कि अगर हाथ बांधकर मैं खड़ा हुआ शिर्क हुआ, तो तुम हाथ छोड़कर खड़े हुए ये भी शिर्क हुआ। शिर्क तुमने भी किया, शिर्क मैंने भी किया, फिर मेरे ऊपर गुस्सा क्यों हो रहे हो? कहा वाह साहब तब कैसे खड़ा हुआ जाए? तब हजरत ने फरमाया एक तरीका खड़े होने का है, हाथ बांधकर खड़े होगे भी नमाज के मुशाबे, हाथ छोड़कर खड़े होगे ये भी नमाज के मुशाबे, और दोनों शिर्क। तो यक्के तरीका बचा है कहीं का। तो हजरत ने फरमाया एक हाथ सर पर रखो, एक हाथ कमर पर रखो और कूदो यही तिया। तुम सीधे खड़े रहोगे तो भी नमाज के मुशाबे। अरे बस जहां खड़े हो जो नमाज हो गई, शिर्क हो गया है? नमाज में रुकू है, सजदा है, कोई नमाज ऐसी है बगैर रुकू के हो जाए है? नमाज में कुरान की क़िरात है, अत्तहियात है, दरूद इब्राहिमी है, नियत होती है। बहरहाल है लोगों, अल्लाह वालों की कब्रों पे हाजिरी दिया करो। हाजिरी देने से इंसान को मौत याद आती है, गुनाहों से तौबा का जज्बा नसीब होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जाते थे कब्रों पे, लेकिन आज अफसोस है कि हम लोग बुजुर्गों की कब्रों पे चले जाते, अपने माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाते। अजमेर चले जाते, देवा चले जाते, बहरेज चले जाते और अपने माँ बाप की कब्र पे नहीं जाते। बुजुर्गों की कब्रों पे जाना सवाब है, और माँ बाप की कब्रों पे जाओगे तो गुनाह माफ होंगे। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं, मंजारा कब्र अलवालिदैनी फी कुल्ली यौमी जुमा, जिसने जुमा के दिन माँ बाप के कब्र की जियारत की, फ़ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिन व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। गुनाह बख्शे जाते हैं। गुलाब शाह रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे भी हाजिरी दो और अपने माँ बाप की कब्रों पे भी हाजिरी दो। और हाजिरी देने से सोचो कि एक दिन हमें भी इसके अंदर आना है। हुजूर मुफ्ती नानपारा अली रामा फरमाया करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। अल्लाह तौफीक दे तो मस्जिदें बना लो। हदीस पाक में अस्सुमो फिल मरती वद्दारी, औरत में भी नहुसत है, घर में भी नहुसत है। औरत भी मनहूस होती है, घर भी मनहूस होता है। पूछा गया अल्लाह के रसूल औरत में नहुसत क्या? तो
तो सरकार ने फरमाया वो औरत मनहूस है जो शौहर की नाफरमानी करे, शौहर की नाशुक्री करे, वो औरत मनहूस। पूछा गया घर कौन मनहूस है? फरमाया वो घर मनहूस है जिस घर में अजान की आवाज न पहुंचे, जिस घर में अजान की आवाज न जाए वो घर मनहूस है। लिहाजा है लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, मस्जिद बना लो, छोटी ही बना लो, ताकि जब अजान हो तो अजान की आवाज तुम्हारे घरों में पहुंचा करे, घर के नहूसत दूर हो। इसलिए अल्लाह ने 4 दिन की जिंदगी दी है, कुछ काम कर लो, मस्जिद बना लो, मदरसा बना लो। आज बस्तियां बहुत सी ऐसी हैं जो सूनी पड़ी हैं। याद रखो, मस्जिद इस्लाम की निशानियों में से एक निशानी है। आप ट्रेन में बैठे हो, जा रहे हो, और कोई गांव पड़े और उस गांव में कोई मीनारा नजर आ जाए तो आपका दिल गवाही देगा कि यहाँ कलमा पढ़ने वाले लोग रहते हैं। बोलो, यहाँ मुसलमान रहते हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले रहते हैं। और आज ऐसा गांव जहां मीनारा ना हो, मस्जिद ना हो, बताइए वो दिल कितने वीरान होंगे, वो दिलो दिमाग कितने वीरान होंगे जहां अजान की आवाज न पहुंचती हो। ऐ लोगों, अपना अपना घर अकेले हम बना लेते हैं, क्या सब मिल करके हम एक खुदा का घर नहीं बना सकते हैं? बनाइए। मदीना शरीफ की वो तारीख याद करिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए तो वहाँ जमात से नमाज पढ़ने के लिए हुजूर ने मस्जिद बनाने का इरादा फरमाया। तो मदीने में जगह देखने लगे हुजूर, तो एक खजूर की बाग थी, वो जगह मेरे नबी को पसंद आई। और वो बाग किसकी थी? कबीले बनु नज्जार की। एक कबीला था मदीने में बनु नज्जार का, उन लोगों की वो खजूर की बाग थी। सरकार ने उन लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, लोगों जमात से नमाज पढ़ने के लिए मैं मस्जिद बनाना चाहता हूँ और उसके लिए ये जगह तुम्हारी मुझे पसंद आई है, लिहाजा इस ज़मीन का पैसा ले लो और मुझे यहाँ मस्जिद बनाने दो। तो बनु नज्जार के मुसलमानों ने क्या कहा था कि आप हमारी जगह में मस्जिद बनाएंगे और आपसे हम पैसा लें? ऐसा कभी नहीं होगा। आप मस्जिद बनाइए और इसका पैसा तो हम क़यामत के दिन खुदा ही से लेंगे, हम आपसे नहीं लेंगे, हम अपने खुदा से लेंगे। बनु नज्जार के लोगों ने जगह दे दिया। ऐ लोगों, आज मस्जिद नबवी बनी हुई है, उन्हीं की जगह में जहां पर कोई एक रकात नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला 50,000 रकातों का सवाब अता फरमाता है। पूरी दुनिया के मुसलमान उस मस्जिद में नमाज पढ़ने की तमन्ना करते हैं। उसी में रियाजुल जन्ना भी है, जन्नत की कियारी जिसे कहा जाता है। तो ऐ लोगों, जहां आप 10 बिस्वा में अपना घर बनाते हो तो 2 बिस्वा में खुदा का घर बना लो। मस्जिद का होना बहुत जरूरी है। ये तो एक मस्जिद की बात है, लेकिन नबी करीम की बीवी को सुनो। अना आयशा कालत अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनाइल मस्जिदी फिल बुयूत। हजरत आयशा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को हुक्म दिया कि हर घर में मस्जिद बनाया जाए। हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म अल्लाह के नबी ने दिया है। कौन सी मस्जिद? मीनार वाली नहीं, हर घर में एक मस्जिद। मतलब यह है कि कई घर में कई कमरे हो तो एक कमरा नमाज के लिए खास कर दो, बड़ा घर हो तो एक कोना खास कर दो। हर घर में एक इबादत खाना होना चाहिए ताकि जब
फ़र्ज़ नमाज हमारी मस्जिद में अदा होगी, सुनन और नवाफिल जब हमारे घर में अदा होंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हमको नमाज पढ़ते देखेंगे तो वो भी हमारी नकल उतारेंगे और धीरे धीरे इंशाअल्लाह वो भी नमाजी हो जाएंगे। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं कि हर घर में मस्जिद बनाई जाए, लेकिन जमात वाली नमाज, जमात वाली मस्जिद महल्ले में, बस्ती में एक होना चाहिए। तो ऐ लोगों, अभी तक नहीं हो पाया है, ये नेक काम कर लो और जब इरादा कर लोगे तो अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देगा। नेत रखो खुदा की ज़ात पर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा को लेके गए थे और इस्माइल को कहाँ छोड़े थे? जंगल में। जहाँ मक्का बना है ना, वो जंगल था। एक पेड़ के नीचे गए, हाजरा को बिठाला उनकी गोद में और इस्माइल को दिया, वो पलट पड़े। तब हाजरा ने इस्माइल को लिटाया था और इब्राहीम के कदमों को थाम लिया था। कहता है, मेरे प्यारे शौहर, कौन सी गलती हो गई मुझसे, मेरे बच्चे से, कि जंगल में छोड़ के जा रहे हैं? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुप। फिर हजरत हाजरा ने कहा, इब्राहीम बताओ कौन सी गलती हुई कि आप मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हो? कुछ नहीं बोले तो कहा, क्या अल्लाह का हुक्म है? तो इशारा किया हाँ। तब हाजरा ने पैरों को छोड़ दिया। कहा, इब्राहीम अगर खुदा का हुक्म है तो मेरा ईमान है खुदा पर कि इस जंगल में मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिए अल्लाह ताला खाने की रोजी पैदा करेगा, पीने के लिए पानी का इंतजाम करेगा, जानवरों से खुदा हम सबकी हिफाजत फरमाएगा। छोड़ दिया। उनकी निगाह थी अल्लाह के ऊपर, असबाब पर नहीं बल्कि असबाब को पैदा करने वाले पर। तो नियत का सिला ये मिला कि आज वहाँ शहर मक्का आबाद है, खुदा का घर आबाद है, और जो नेमत दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती वो आज मक्का शहर में मिलती है। सिर्फ नियत है। तो नियत कर लो, इंशाअल्लाह ताला आसानी पैदा होगी। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए, आज हम और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आए हैं, तो सरकार की पसंदीदा चीज़ें हम सुने और उसी को अपनाने की कोशिश करें। हदीस पाक में हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, हुजूर फरमाते हैं दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी हैं। 3 चीज़ें मेरे नबी को प्यारी हैं, वो 3 चीज़ें हम लोगों को भी प्यारी होनी चाहिए। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते अत्तीबु, खुशबू। खुशबू मेरे नबी को बहुत पसंद है, जबकि नबी का पसीना खुशबू से कई गुना ज़्यादा महका करता था। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर चमड़े के बिस्तर पे हुजूर लेटे थे, सिर्फ लुंगी पहने थे, पसीना बहा चमड़े के बिस्तर पे। तो एक सहाबिया औरत उम्मे सुलैम गई और पसीना को एक शीशी में जमा कर लिया। फिर मदीने मुनव्वरा में एक लड़की की शादी हुई। जब वो लड़की दुल्हन बनी तो उम्मे सुलैम ने इतर नहीं लगाया उसको, बल्कि नबी का पसीना लगाया। तो पसीने के वजह से वो दुल्हन ऐसी महकी कि जब तक जिंदा रही रूए ज़मीन पर तब तक महकती रही। फिर उससे जो औलादें पैदा हुई, औलादें महकी, फिर औलाद की औलाद महकी। नबी के पसीने की वजह से उस लड़की की 7 नस्लों तक औलादें महका की। ये नबी का पसीना था। फिर भी नबी को खुशबू पसंद। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना,
वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतुर न फिर चाहे दुल्हन फूल। तो नबी का पसीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक आलम खन्नापुरी साहब क़िबला सालाना उर्से मुक़द्दस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जो